मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 7, जिस पाठ के शीर्षक है वो सादा नीरा और इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो में आपको सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण था। यानी कि चंपारण की जो धरती है यहाँ पे बाढ़ अधिक आने की क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, चंपारण के क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था। यानी कि जो चंपारण की धरती है यहाँ पे पहले बहुत अधिक जंगल हुआ करता था और ये जंगल पानी की रुकावट का काम करता था। यानी कि जो जंगल होते थे वो पानी के रुकावट का काम करते थे। धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने के बाद महावन समाप्त हो गया। यानी कि धीरे धीरे जो यहाँ के लोग थे वो जंगल को काटते गए और अपना घर द्वार और जमीन को अपने खेती के रूप में यूज करने के लिए वनों को काटने लगे और जंगल समाप्त हो गया। बाढ़ के पानी का बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था। यानी कि जब सारे जंगल कट गए तो बाढ़ के पानी में कोई रुकावट नहीं होता था और वह बाढ़ प्रचंडता रूप में आने लगी और चंपारण की धरती पर बाढ़ अधिक प्रचंड रूप से आने लगी। तो पहला प्रश्न आपका समाप्त हुआ और दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। यानी कि दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि कीमियाई प्रक्रिया क्या होता है। कीमियाई प्रक्रिया वो प्रक्रिया है जिसमें पारे को सोने के रूप में बदला जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा आपका। कीमियाई प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारे को सोने में बदला जाता है। यानी कि कीमियाई प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारे को सोने के रूप में बदला जाता है। पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। यानी कि जो पारा है इसमें कुछ और भी पदार्थ मिक्स करके उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और यह सोने के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पाठ के आधार पर पाठ के संदर्भ में लेखक का कहना है कि जिस प्रकार पारा कुछ विलेपनों के साथ गर्म करने पर एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है। यानी कि जो पारा है उसको कुछ विलेपन पदार्थ के साथ गर्म करने पर एक दूसरे प्रकार का पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार दक्षिण से आई संस्कृति और लोग यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। यानी कि जो दक्षिण से लोग यहाँ पे आए वो यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। प्रथम राजा नान्यदेव, चालुक्य नृपति और सोमेश्वर विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला के विजय यात्रा पर आए और यहाँ आकर यहीं बस गए। यानी कि चालुक्य नान्यदेव, चालुक्य नृपति और विक्रमादित्य के सेनापति यहाँ आए चंपारण की धरती पे और यहीं बस गए तथा एक मिश्रित संस्कृति का रूप लेकर एक नया आकार ले बैठी। इसी को इतिहासकारों ने कीमियाई प्रक्रिया कहा है। यानी जो चालुक्य नृपति के जो सेनापति थे और वहाँ से बहुत लोग आकर और चंपारण की धरती पे बस गए और यहाँ की संस्कृति को अपनाए और इसी को कीमियाई प्रक्रिया करते हैं। यानी कि दूसरे जगह की संस्कृति आकर चंपारण की धरती की संस्कृति पर घुल मिल गई। इसी प्रक्रिया को कीमियाई प्रक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है। यानी कि धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होता है। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार के आदिवासियों के वंशज थे। यानी कि जो धांगर थे वह दक्षिण बिहार के आदिवासियों के वंशज थे। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में
चंपारण 18वीं शताब्दी में लाया गया था। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था और जो धामगढ़ की कला थी वह अनुपम कला रेत कला थी। वो रेत के निकासी बहुत अच्छे करते थे, जैसे मूर्तियाँ बनाना और बालू पेंटिंग, इस तरह की कला वो लोग बहुत अच्छी तरह करते थे। और थारू की अनुपम कला की भी कला थी। जो थारू ये भी एक जनजाति होते हैं, इनकी जो अनुपम कला थी वो गृह कला थी। लोग घास के घर अच्छे अच्छे बनाते थे। कहीं आप देखिएगा कि इस झोपड़ी टाइप का घर बना हुआ होता है। इन लोगों के अंदर ये घर बनाने की कला बहुत अच्छी कला होती थी। तो आइए देखते हैं कि चौथा नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, थारुओं का कला की परिचय पाठ के आधार पर करें। यानी कि जो थारू जाति थे इनकी कला का परिचय पाठ के आधार पर करें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर करें। यानी कि जो सवाल है आपसे पूछ रहा है, जो थारुओं की जो कला है उसका परिचय आप इस पाठ के आधार पर दें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थारुओं के लिए उनका कला महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि जो थारू जनजाति थे उनके लिए उनका कला ही एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था। उनकी जो कला है वह सराहने के योग्य है। यानी कि जो थारुओं की कला है वह सराहने के योग्य है। आहा, क्या उनमें अद्भुत कला थी। वे अपने घरों में धान रखने के लिए इस तरह के रंग बिरंग के सीक वाली टोकरी बनाते थे। यानी कि जो थारू जनजाति होते थे वह धान रखने के लिए सीक की ऐसी टोकरी बनाते थे जो देखने में बहुत अद्भुत टोकरी थी। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे उनमें भी उनकी कला नजर आती थी। आप देखिएगा कि पहले के ज़माने में लोग घरों में दीपक जलाते थे, यानी कि जो डिबड़ी आप उसको कह सकते हैं वो जलाते थे, उसमें भी उनकी कला नजर आती थी। शिकारी और किसान के काम में आने वाली जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे उनमें भी उनकी कला बहुत सुंदर कला दिखती थी। यानी कि जो किसान वर्ग थे और शिकारी थे उन लोगों के यूज में आने के लिए जो मूंज की सामग्री बनती थी उनमें भी उनकी अद्भुत कला दिखाई देती थी। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधुओं का अनोखा कर्तव्य। यानी कि इन सब कलाओं के अलावा भी जो नई नवेली करने आती थी दुल्हन, उनकी भी अद्भुत कर्तव्य थी। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर अपने पति के पास खेत में जाती थी। यानी कि उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि दोपहर का खाना पत्नियां लेकर खेत में जाती थी। नववधु जब ये काम पहली बार करती थी तो माथे के ऊपर पीढ़ा रखकर सीक से बनी टोकरी में खाना लेकर उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदम के साथ खेत में जाती थी। यानी कि जो नववधु होती थी वो पीढ़ा माथे पर रख लेती थी और उसके ऊपर टोकरी और धीरे धीरे कदम रखते हुए खेत में जाती थी। यह दृश्य बहुत ही सुहाना होता था। यानी कि लेखक का कहना है कि जब जो नववधु थी वह पीढ़ा रखकर और उसके ऊपर टोकरी में खाना रखकर अपने माथे पर धीरे धीरे चलती थी, यह दृश्य देखने में बहुत ही सुहाना लगता था। आहा, क्या दृश्य था। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आ गया है वो हम वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।